हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम लोगों को खुशी के स्कूल में जाना है और ये घर पे नहीं है तो मुझे ही जाना पड़ेगा आज। तो हम लोग खैर उधर से बनाओ ना, तू अपना भी बना, ऐसे बना। और धूप लगती है अगर एक्टिवा से जाते बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुंबई में ना अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो बस हम लोगों ने सोचा कि चलो ओला कर लेते हैं तो उससे चले जाएंगे। तो फिर एक ऑटो मिल गया तो ऑटो से ही निकल गए हैं हम लोग। और थोड़ा सा दूर है खुशी का स्कूल, जैसे कृष्णा का पास में है, मैं पैदल भी चली जाती हूँ, पर खुशी का थोड़ा सा दूर है। तो अभी हम लोग क्लासरूम में पहुँच गए हैं और पूरा क्लास खाली है। मैम भी थोड़ा सा बाहर गई हैं अभी। तो सारे बच्चे आ रहे हैं, मतलब चले भी जाते हैं, जिसको जब आना है तब आते हैं। तो हम लोग भी बस मिलके मैम से आ गए हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब दोपहर का टाइम है, लगभग हम लोग निकले थे घर से 3:30-4 बजे निकले थे, बहुत तेज़ धूप थी। तो काम है ज़रूरी तो जाना ही है। उसके बाद यहाँ पर शाम का टाइम है, तो आज ना मैं थोड़ा सा कुछ चेहरे के लिए बनाने लगी हूँ, क्योंकि अभी गर्मी बहुत हो रही है और क्रीम लगाओ ना तो क्रीम से चेहरा एकदम से ऑयल ऑयल जैसा लग रहा है और बहुत ज़्यादा इचिंग भी हो रही है चेहरे पे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आज कुछ बनाऊं चेहरे के लिए और बना के रख लूँगी, तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगभग चल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू को बहुत अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। ये जो है ना, ये आलू है और इसका रस लेना है, पूरा रस निचोड़ना है इसमें अच्छे से। ये देखिए इस तरह का रह गया है आलू। और इसमें मैंने गुलाब जल डाला है और सबसे पहले मैंने इसमें नींबू भी निचोड़ लिया था। तो 3 चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। अभी इसको भर के बॉटल में भर के रख लूँगी। तो बाहर हर बार मतलब बाहर से क्रीमें लाना मैं ज़रूरी नहीं समझती, और उनमें ना केमिकल्स भी होते हैं बहुत, जो कि मुझे बहुत डर लगता है केमिकल चेहरे पे यूज करने से। मैंने शुरू से ही ज़्यादा क्रीम वगैरह बहुत ही ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें मैं यूज नहीं करती हूँ चेहरे पे। क्रीमों में ये है कि जैसे कई कई क्रीमें आती हैं उनमें हार्मफुल केमिकल होते हैं, तो वो शुरू में तो बहुत अच्छी रहती हैं, पर बाद में तो फिर थोड़ा सा छोड़ दोगे तो असर कम करती हैं। तो ये क्या है, ये नेचुरली है ये चीज़ें, इनमें कोई भी मतलब ऐसी कोई भी कुछ भी नहीं मिलावट है कि जो चेहरे को नुकसान करे। तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि जो जो चीज़ की ज़रूरत है फेस को वो मैं मिक्स करके रख लेती हूँ। यहाँ पर मैं भगवान का प्रसाद भरने लगी हूँ। डिब्बा पूरा खाली हो गया था, तो ये अंजीर है ना, ये एक रस्सी टाइप का कुछ रहता है, उसमें लग के आते हैं ये सब। तो रखा था ये काफ़ी दिन से पैकेट, मैंने कहा खोल के रख दूँगी। वैसे तो कोई नहीं खाएगा, पर भगवान का प्रसाद लगेगा रोज़, तो रोज़ उठा के फिर खप जाएगा एक 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 एक। और वैसे तो अंजीर मतलब बच्चों को नहीं पसंद आता है इतना, पर भगवान का प्रसाद लग जाएगा तो कोई भी फिर मना नहीं करेगा। तो बस यहाँ पर, और अंजीर का ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है क्या बनता है इसका। तो मेरे दिमाग में यही आया कि मैं प्रसाद में भर देती हूँ, पैकेट मुझे दिख गया तो मैंने अच्छे से साफ़ करके भरने लगी हूँ। और उसमें मैंने काजू वगैरह भी भर दिए हैं डब्बे में पहले। थोड़ा सा मिश्री भी रखी हुई थी पहले की, तो वो भी रख दी है, भरी है उसमें। तो डिब्बा एक बार भर के रख दूँगी तो फुर्सत हो जाते हैं फिर। और ये पैकेट मैं डीमार्ट से लाई थी और इस बार ये प्रसाद के लिए ही लाई थी। ये जो मीठे रहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं भी पहली बार ही लाई हूँ, जो वाइट वाइट हैं। तो मैंने कहा भी ये बाद में खोलूँगी, क्योंकि डिब्बा तो भी भर गया है पूरा। और एक बार अच्छे से भर के रख देती हूँ प्रसाद, तो 1 आध महीने आराम से चल जाता है फिर। और जो भी घर का है खाना वगैरह वो तो फिर लगाते रहते हैं, मतलब जब भी जैसे बिना प्याज वगैरह का खाना बनता है तो वो मैं भगवान को लगाती हूँ। जिस दिन मैं प्याज वगैरह डालती हूँ तो भगवान को मैं प्रसाद भी नहीं लगाती हूँ उस चीज़ का। और मैंने बोला था ना कि मैं कुछ लाई थी, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये बाउल लेकर आई थी मैं, मिक्सिंग बाउल है ये। और ये नमक भरने के लिए, जो जैसे खाना वगैरह खाते हैं तो नमक भर के रख लेते हैं, नमक लगता है ऊपर से कभी कभी। तो ये नमक रखने के लिए डिब्बी लेकर आई थी, और एक ये लेकर आई थी मैं, ये कद्दूकस करने का है जो, तो ये लेकर आई थी। पहले भी है मेरे पास, पर ये है कि बच्चे करते हैं कभी कभी। और ये जो छोटे छोटे ये जो 2 बाउल लेकर आई थी मैं चटनी वगैरह रखने के लिए, छोटे छोटे से ही हैं, एकदम से क्यूट लग रहे थे तो मैं ले आई। और
ये मैं मतलब ये कद्दूकस करने का तो इसलिए और लाई हूँ क्योंकि जैसे खुशी कभी-कभी चीज़ वग़ैरह करती है, तो एक छोटा-सा मिल रहा था, पर ये कहने लगे बड़ा ले लो, सब काम आ जाएगा, तो मैं फिर बड़ा ही ले आई। और डीमार्ट में कैसा है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं और कई चीज़ों पे तो डिस्काउंट भी रहते हैं। तो वही है कि एक बार जाओ और अच्छे से सब अपना जो भी ज़रूरत का सामान है लिया। कोशिश मैं यही करती हूँ वही चीज़ें लाऊँ घर में जो मुझे ज़रूरत हो, क्योंकि मिलता तो वहाँ बहुत कुछ है। तो कई-कई चीज़ें तो जैसे लेडीज़ों का काम ही 1-2 चीज़ें तो शौक में ही ले आती हैं कि भई अच्छी लग रही हैं, तो उसी चक्कर में उठा लाते हम लोग। तो वही है, कितना भी कोशिश कर लें कि जितना ज़रूरत हो उतना ही ले जाएँ, पर कभी-कभी मन करता है कई चीज़ें ऐसी दिख जाती हैं कि जो सिर्फ़ अच्छे के चक्कर में ही ले आते, जबकि उनका इतना कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं रहता है घर में। तो ठीक है, 1 आध 2 चीज़ों से अच्छा लगता है, चलो खुश तो हो जाते हैं कम से कम हम लोग, इसी बहाने से। तो यहाँ पर बस मैं खाना बनाने लगी हूँ, तो ये कहने लगे हैं कि मूँग की दाल बनाओ, आज काफ़ी दिनों से नहीं बनी है मूँग की दाल। तो कई-कई जगह देखा होगा मूँग की दाल एकदम से सिंपल बनती है, जैसे हींग और उसका क्या बोलते, उसका तड़का लगा देते लौंग का और हींग का। तो मैं वैसे नहीं बनाती हूँ, मैं थोड़ा-सा प्याज़ टमाटर डाल के इस तरह से बना देती हूँ, तो अच्छी लगती है। जो मतलब इस तरह की बनाते हैं, उनको तो पता होगा, जो नहीं बनाते एक बार ज़रूर ट्राई करना। जो सिंपल मूँग की दाल रहती है, उससे ये वाली बहुत टेस्टी लगती है। और वैसे तो हमारे घर में बच्चों को बिल्कुल भी मूँग की दाल पसंद ही नहीं आती, नाम सुन के ही मतलब बच्चों को अच्छी नहीं लगती। पर जो इस टाइप की बनाती हूँ, तो थोड़ा-थोड़ा खा लेते हैं। और कल की तो मेरी कढ़ी भी रखी है, मैंने देखी नहीं, फ्रिज जब खोली तब मुझे दिखी तो मैंने बाहर निकाल दी। थोड़ी-सी ही रखी थी और पकौड़ियाँ भी एक्स्ट्रा बच गई थी, क्योंकि हमारे घर में कढ़ी भी बनाती हूँ तो सिर्फ़ यही पकौड़ी खाते हैं, मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, बच्चे पकौड़ियाँ खाते ही नहीं हैं। तो वो भी रखी हुई हैं। तो फ्रिज में रखी थी तो ख़राब तो नहीं हुई हैं, अभी देखते हैं उनका कुछ करूँगी या फिर गाय को डाल दूँगी। तो क्या करें, अभी कोई नहीं खाएगा तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है दाल में और थोड़े बहुत मसाले भी डाल दिए हैं। ज़्यादा मसाले नहीं यूज करना है इसमें मूँग की दाल में, कि जैसे दाल मखनी वगैरह बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मसाला यूज होता है, मतलब ऐसा कि उसमें वाली दाल ही बनती है वो। पर ये कैसा ही सिंपल बनाती हूँ, जैसे कि अरहर की दाल बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, बस थोड़ा-थोड़ा जैसे सब्ज़ी में डालते हैं, जैसे जिस तरह की आपके घर में खाते हैं मसाला, उस तरह का मसाला डालना है इसमें। तो मैंने बस ढक्कन लगा दिया है। तो जब तक दाल हो रही है तब तक मैं और भी कुछ काम कर लूँगी, जैसे आटा लगाना है तो आटा भी लगा लूँगी यहाँ पर। और तब तक इसमें सीटी भी आ गई हैं, तो 3-4 सीटी ही लगानी है और अच्छे से हो जाएगी मिक्स। 3-4 सीटियों में ही बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है दाल वगैरह तो। और उसका सीटी ढक्कन मत खोलो, वैसे लगा के रख देते हैं तो अच्छे से हो जाती है। और दाल वगैरह ना थोड़ा-सा पकी हुई हो अच्छी से, तभी वो अच्छी लगती है। जैसे कभी-कभी नहीं दाल अलग दिख रही है वो सब, तो उस टाइप की दाल वगैरह अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने अच्छे से सीटी लगा दी हैं, तब तक मैं यहाँ पर बैठ गई थी, क्योंकि एकदम से तो उसका ढक्कन नहीं खोलूँगी, सारी तैयारी मैंने वहाँ पर कर दी है। तब तक मैं थोड़ा-सा यहाँ पर वेट कर रही हूँ कि उसका जो कुकर का जो गैस है, मतलब उसका जो भाप है, स्टीम क्या बोलते हैं, वो सब निकल जाए। और तब तक मैं फिर यहाँ पर टीवी देख रहे हैं हम लोग। और एक चैनल पे ना बहुत पुराना वाला केबीसी आता है, तो वो ही हम लोग देख रहे हैं। और केबीसी वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जनरल नॉलेज की हैं, कभी भी चला लो तो तभी अच्छी लगती हैं। और हम लोग तो जब भी बैठते हैं तो न्यूज़ वगैरह या ये सब चीज़ें ही देखते हैं, पर बच्चों के अलग ही चलते हैं कार्टून, कहीं के मतलब पता नहीं कहाँ-कहाँ के तो आजकल आने लगे हैं टीवियों में, जैसे हॉलीवुड की मूवी हैं, कहीं इधर की हैं, कहीं कुछ हैं। तो वो लोग अलग ही देखते हैं अपना। और यहाँ पर कृष्णा ड्राइंग के लिए अपना कुछ देख रहा है, फ़ोन में ड्राइंग करनी है उसको। तो अभी छुट्टियां हैं, बच्चे तो मन का करते हैं, कभी ड्राइंग कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और कृष्णा तो स्कूल जाने लगा है, पर अभी मतलब एकदम से रेगुलर स्कूल नहीं है उसका, किसी दिन बुलाते हैं किसी दिन नहीं बुलाते हैं, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह चलते हैं स्कूलों में। खुशी के तो अभी स्कूल ओपन ही नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर बस खाना भी मैंने उनको परस दिया है, जल्दी से गरम-गरम दे दूँगी। और दाल वगैरह के साथ ये पापड़ अच्छे लगते हैं, जो सिंपल भूंज लेते हैं।
गैस पर ही। और इनको तो पापड़ बहुत पसंद है, मतलब इनको तो रोज़ ही पापड़ चटनी ये सब चीज़ें पसंद आती हैं। जैसे पापड़ है तो मतलब ज़रूरी नहीं कि तेल में ही भूंज के दो, ऐसे ही गैस पे भूंज के दे दो तो भी उनको अच्छा लगता है खाने के साथ। बस ये है पापड़ वगैरह होना चाहिए, जैसे अचार वगैरह तो मैं वहीं पर भर के रखती हूँ। जैसे अचार है, ये सब चीज़ें हैं, नमक है, नमक भी कभी कभी लग जाता है तो वो सब चीज़ें मैं टेबल पर ही रखती हूँ, तो ज़्यादा मुझे फिर बार बार परेशान नहीं होना पड़ता है बीच बीच में। और यहाँ पर फटाफट से मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ, और जैसे ही गरम गरम बनती हैं और मैं फटाफट देती जाती हूँ फिर। तो वीडियो मेरी यहीं तक है। वीडियो अगर ज़रा भी आप लोगों को पसंद आई है तो मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक शेयर कीजिए। और ऐसे ही मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।